बसपा आएगी तो बात बन पाएगी, लेकिन ये उम्मीदें तो अब टूट गई है। मायावती ने अपना स्टैंड क्लियर कर दिया है कि वो गठबंधन के साथ नहीं आएंगी, अकेले चुनावी मैदान में जाएंगी। अब मैं बहन मायावती जी से कोई उम्मीदें नहीं थी। हमारी एक कोशिश थी कि देश की को बचाने की लड़ाई में वो हमारे साथ आए, लेकिन हम उनकी मजबूरी डे वन से ही जानते थे कि उनको भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सीबीआई ईडी की जांच के नाम पर फंसा रखा है, उलझा रखा है। और इससे पहले भी जो हमने उनका बर्ताव देखा है राजनीतिक तौर पर, वो यही रहा है कि बीजेपी के सामने मैदान में से हट जाना या अपने क्रियाकलापों से बीजेपी को फायदा पहुंचाना। तो ये तो हमें दिखाई दे रहा था, लेकिन फिर भी हम कोशिश कर रहे थे कि शायद कहीं ना कहीं जो उनकी अंतरात्मा है उन्हें जागने पर मजबूर कर दे, उन्हें काम करने पर मजबूर कर दे। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, हम असफल हुए इस मामले में। लेकिन हमें जनता से पूरी उम्मीद है कि जो लोग बहुजन समाज पार्टी का असली चेहरा नहीं देख पा रहे थे, आज उन्हें बहुजन समाज पार्टी का असली चेहरा देखने को मिला है। जो लोग अपने निजी स्वार्थ में पढ़कर सत्ता की जो जन विरोधी नीतियां हैं उनका विरोध ना करें, उनके खिलाफ लड़ाई न लड़ें, तो ये आम जनता की पीठ में छुरा घोंपने जैसा है। तो निश्चित तौर पर विजय जी, एक सवाल मेरा आपसे यहाँ पर ये भी है। आप कह रहे हैं कि बहुजन समाज पार्टी जो कि नीतियां चलाई जा रही है उनके विरोध में आवाज नहीं उठा रही है और ईडी से डर रही है, इसीलिए उन्होंने अलायंस से जुड़ना अच्छा नहीं समझा, ठीक नहीं समझा। लेकिन जब आप कोशिश कर रहे थे कि बीएसपी आपके साथ गठबंधन में आए, तो उस समय क्या बीएसपी सही थी, ठीक थी क्या उस समय? नहीं, तो हमने कब कहा कि गलत और सही किस आधार पर हम कह रहे हैं? हम केवल, हमारी एक कोशिश थी कि वो उनके डर से बाहर निकलें और जनता के साथ उनको न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस की मुहिम का हिस्सा बने। हमने उनके लिए कुछ गलत तो नहीं कहा ना, या हम उन्हें भाजपा की तरह चोर या डाकू कहते थे। देखिए, भाजपा का चरित्र क्या है? जिन लोगों को भ्रष्ट, बेईमान और घोटालेबाज कहती थी, उन सबको भाजपा में शामिल कर लिया आज। तो हमने तो कभी भी बहन मायावती के लिए ऐसा नहीं कहा। आज भी अगर उनके खिलाफ सीबीआई ईडी की जांच चल रही है तो वो भाजपा चला रही है, तो कांग्रेस तो नहीं चला रही ना। कांग्रेस ने अगर उनका समर्थन मांगा तो केवल इसलिए मांगा ना कि जो, चाहे महंगाई की बात है, चाहे बेरोजगारी की बात है, चाहे विदेशी कर्ज की बात है, चाहे विदेश व्यापार घाटे की बात है, ठीक है, उन सब मुद्दे पर वो कांग्रेस के साथ आए और हमारी इस लड़ाई में हिस्सा बनकर इस भ्रष्ट कुशासन वाली मोदी सरकार को उखाड़ फेंकने में हमारा सहयोग करें। तो इसमें बुराई क्या थी? विजय जी, बात पूरी कीजिए। देखिए, मैं ये कहना चाहता हूं कि भाजपा का दोहरा चरित्र आपको और देश की जनता को समझना चाहिए। अभी जिन मुलायम सिंह यादव के ऊपर ये आरोप लगा रहे थे कि उन्होंने कार सेवकों पर गोलियां चलवाई, खून की नदियां बहा दी, उन्हीं मुलायम सिंह यादव को मरणोपरांत मोदी सरकार ने पद्मश्री से सम्मानित किया। क्यों किया? कौशिक जी, लेकिन ये बताइए, गोलियां चलानी सही थी क्या? जो कार सेवकों पर गोलियां चली वो सही थी क्या? ये सुनिए ना, कांग्रेस पार्टी तो इसकी भर्त्सना करती है, लेकिन मोदी सरकार कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले का सम्मान करती है, तो इससे क्या पता लगता है आपको? पहली बात। दूसरी बात, देश की अर्थव्यवस्था को गड्ढे में ले जा रहे मोदी जी निश्चित तौर पर अपनी विफलताओं को छुपाने के लिए भगवान श्री राम की शरण में है। मोदी जी की मजबूरी है तो लीजिए। अरे मुझे एक चीज तो बताइए, जो 100 स्मार्ट सिटी मोदी जी ने बनाने का वादा किया था, उनमें से कितनी तैयार हो गई? ठीक है। जो 350 गांव आदर्श बनाने थे, वो कितने गांव आदर्श बन पाए? आपके हैं या नहीं? देखिए, हमारा बड़ा सीधा सा कहना है, ना कोई भगवान श्री राम का अपमान कर सकता है और ना ही भविष्य में कोई कर पाएगा। भगवान श्री राम का जो जीवन है वो इतने उच्च आदर्शों पर स्थापित जीवन है कि उसको कोई अपनी वाणी से या किसी भी तरीके से उस तक पहुंच भी नहीं सकता। तो भगवान श्री राम का आदर करते हैं। जहां तक भगवान श्री राम के मंदिर के शिलान्यास अवसर की बात है, तो मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताना चाहता हूं कि कर्नाटक में कांग्रेस सरकार ने 22 तारीख
को सभी मंदिरों में वहां कार्यक्रम रखे हैं। हम्म। शिलान्यास अवसर पर उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नेताओं ने भी वहां पर शिलान्यास पूर्व जाने की बात कही है कि वो सभी श्री राम मंदिर जाकर वहां दर्शन करके आएंगे। तो निश्चित तौर पर कोई भी भगवान श्री राम का विरोधी हो ही नहीं सकता। जहां तक बात राजनीति की है, तो राजनीति अगर कर रही है तो भाजपा कर रही है। अब आप देख ही रहे हैं कि किस तरह से भाजपा प्रवक्ता असुर बता रहे राहुल हैं। गांधी जी ने अरे भाई, क्यों मना कर दिया जो कि हम नहीं मुसलमान जाएंगे? भगवान श्री राम को नहीं मानते, उन्हें असुर बता रहे हैं आप एक तो बेसिक भाजपा बात सत्ता मेरी सुन लो। वध कब मैं करेगी, आपकी जरा सारी ये भी बात बता सुनने को दीजिए। तैयार हूँ। एक बेसिक असुर बात का सुन वध लीजिए, कब करेगा, बेसिक बात बता दीजिए। बेसिक आपके मुताबिक जो श्री मैं राम को बता नहीं मानते उनमें 500 ईसाई साल भी से हैं, 500 साल तो से भैया उनको वध कब 500 करेगी साल ये से भाजपा चलिए सरकार?